देखो यार, जर्नी हो रही है अपनी भारतीय रेलवे की फूड क्वीन में, और इसमें इतना ज़्यादा खाना पीना बैक टू बैक आता है कि आप परेशान हो जाओगे कि भाई इतनी वैरायटी कोई ट्रेन में कैसे हो सकती है। भाई साहब ज़बरदस्त 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में अपनी मांडवी एक्सप्रेस को ये लेके जाने वाला है कवच फिटेड वैप 7 लोकोमोटिव। जिन जिन लोगों को है ना ट्रेन में अलग अलग खाने पीने की चीज़ें ट्राई करने का शौक है ना भाई, उन लोगों को इस ट्रेन में आना ही चाहिए भाई। ये ट्रेन अगर आप नहीं ट्रैवल करोगे इस ट्रेन में तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप यार। ये नज़ारे अगर आपको देखने हैं ना तो कोंकण रूट आपको आना पड़ेगा। इतने सुंदर नज़ारे और बारिश के साथ अल्टीमेट मज़ा आता है। ऊपर से भाई ये फूड क्वीन मांडवी एक्सप्रेस में यात्रा हो रही है अपनी। इतना भी नहीं, इतना है। अब इसके बाद और शाम को डोसा भी खाएंगे और पकोड़े साबूदाना वड़ा भी खाएंगे, समोसा भी आ रहा है। बाकी मांडवी एक्सप्रेस में इतना ज़्यादा लंच हुआ है ना भाई, अब ऐसा लग रहा है कि बस चद्दर कंबल ओढ़ के बस सोया जाए। तो भाई जा रहा हूँ मैं रेस्ट करने, इतना खा लिया है। अब मुझे बताना, इतना आपने कभी किसी ट्रेन में किसी को खाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा मेरे हिसाब से। तो मतलब मज़ा आता है भाई दोस्तों के साथ ऐसे ट्रैवल करने में, खाना पीना। और ऊपर से जब ये मांडवी एक्सप्रेस में यात्रा होती है ना, गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए शानदार, ज़बरदस्त और मॉनसून सीरीज़ के अपने पहले ऑफिशियल व्लॉग में। मॉनसून सीरीज़ की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, और शुरुआत भी ऐसी हुई है ना भाई, आज की यात्रा होने वाली है मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रेन और भारतीय रेल की फूड क्वीन कहलाई जाने वाली मडगांव मुंबई मांडवी एक्सप्रेस। लास्ट ईयर भी अपने मॉनसून सीरीज़ की शुरुआत हमने मांडवी एक्सप्रेस से की थी। इस साल की भी शुरुआत हम मांडवी एक्सप्रेस की यात्रा के साथ करने वाले हैं। आपको तो पता है जब मांडवी एक्सप्रेस में यात्रा होती है, बैक टू बैक फूड रिव्यूज़, जितनी भी चीज़ें पेंट्री कार से सर्व की जाएगी आपको मैं रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है। फिलहाल पसीना आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, क्लाउडी वेदर भी आप देख सकते हो, बीच में बादल धूप ऐसा हो रहा है। बारिश मिलेगी या नहीं वो अलग चीज़ है, बट मेन चीज़ रहेगी अपना फूड। बहुत मज़ा आएगा। मॉनसून सीरीज़ का आगाज़ जो है अपना यहाँ पे हो चुका है। बैक टू बैक आपको जर्नी व्लॉग से भी देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल मैं अभी हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 मडगांव जंक्शन के। यहाँ पर लगी अपनी मडगांव मुंबई मांडवी एक्सप्रेस। सुबह के 9:15 पर हम निकलने वाले हैं। उसके बाद थिविम, करमाड़ी, रत्नागिरी, कनकौली, रत्नागिरी, चिपळूण होते हुए मुंबई CSMT रात के लगभग 9-9 बजे के आसपास पहुँचेंगे। मेन बात जिसके लिए हम ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी का फूड पेंट्री कार का रिव्यू आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत मज़ा आएगा। चले इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। आ चुके अपने मांडवी एक्सप्रेस के लोकोमोटिव के पास, आपको दिखाई देते हैं। बहुत कम दिखाता हूं, बट अपनी आज मांडवी एक्सप्रेस को लीड करने वाला है पुणे शेड का WAP 7 लोकोमोटिव। भाई साहब ज़बरदस्त 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में अपनी मांडवी एक्सप्रेस को ये लेके जाने वाला है कवच फिटेड वैप 7 लोकोमोटिव। चलते हैं अपने कोच के पास, इंटीरियर्स वगैरह दिखाते हैं और जर्नी की शुरुआत जो है यहाँ पे अभी हम करने वाले हैं। सामने के साइड आपको जनरल के कोचेस 2 देखने को मिल जाएंगे और पीछे के साइड भी होंगे। उसके बाद स्लीपर क्लास के कोचेस हैं, फिर 3rd AC 2 टायर और एक आधा 2 टायर HA1 वाला कोच है। अपना जो है HA1 जो है वो होने वाला है। यहाँ पे मिलवाता हूँ आपसे सभी से। एक चीज़ है अच्छी मडगांव जंक्शन की, यहाँ पे ना आपको स्टेशन पर इतने अच्छे स्टॉल देखने को मिलेंगे ना। वहाँ पे आपको वेफर्स, ये वो चीज़ें, मतलब जो आपको नॉर्मल इंडियन रेलवेज़ के स्टॉल्स में नहीं मिलेंगी ना, वो आपको मडगांव जंक्शन पे मिलेगी। इवन वहाँ पे आगे एक शॉप है जहाँ पे आपको कपड़े भी देखने को मिलेंगे। 7 कोच है इसमें स्लीपर क्लास के, तो स्लीपर क्लास में अवेलेबिलिटी वैसे होती है, इसमें मिल जाता है। बाकी अपना पेंट्री कार जिसमें से अपना खाना जो है वो आने वाला है। अपना कोच देखो आप, बिल्कुल पेंट्री कार के साइड में है, मतलब मज़ा बहुत आएगा। बाकी भैया के साथ आज की यात्रा जो है वो होने वाली है। वहाँ पे रुद्रा है। बाद में यहाँ पे देखो, मैंने आपको बता रहा था ना, यहाँ पे आपको टी-शर्ट, शर्ट्स वगैरह हर एक चीज़ मिल जाएगी देखने को। ये मतलब बहुत यूनिक है क्योंकि कोंकण रेलवे के अंडर आता है ना, ये पूरा इंडियन रेलवेज़ के अंडर नहीं, सारा कोंकण रेलवेज़ है ये। चलते हैं अंदर। अपना 2 टायर में रिजर्वेशन है आज का, आधा 2 टायर आधा 1st AC का कोच है अपना। चलिए चलते हैं अंदर, आपको इंटीरियर्स दिखाता हूँ। एकदम साफ़ सुथरे अपना है 2 टायर में। अच्छा, इधर आधा देखो 1st AC है। 3 कोच है, 3 एक कूप और 2 केबिन होते हैं HA1 में। और बाद में ये अपना AC 2 टायर। हो 21, 22 और 23, ये कुछ ऐसी अपनी सीट्स हैं आज की मांडवी एक्सप्रेस की। सामान वगैरह रख देते हैं और निकलने के लिए तैयार है। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है अभी अपने ट्रेन के डिपार्चर के लिए।
कोच कितना साफ सुथरा है, आप एक बार देखिए। लास्ट ईयर हमने यात्रा की थी तब भी ऐसे ही था। बेडरोल जो कितने प्रॉपरली इसमें रखे हुए हैं, ये चीज़ अच्छी मेंटेन करते हैं ये लोग। देखिए आज की यात्रा सोलो नहीं होने वाली है, अपने भैया लोगों के साथ होने वाली है, सत्या अन्ना, रुद्रा भाई। और 1 साल पहले भैया हम लोगों ने सेम डे यात्रा की थी, तब मानसून था। आज थोड़ा बारिश थोड़ा कम है, देखेंगे। फिर भी मेन तो अपना फूड ही है। फिर से आएंगे अब 1-2 चक्कर तो ऐसा होता है कि कभी तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, अभी 1-2 चक्कर तो और लगने ही वाले हैं यहाँ पे। बाकी खाना पीना मेन है अपना, वो एंजॉय करेंगे। कोच के इंटीरियर्स बहुत साफ सुथरे, मतलब एकदम क्लीन गाड़ी है। बेडरोल जिस हिसाब से लोग रखते हैं, मेरे को ये बहुत पसंद आता है। देखो आप एक बार प्रॉपरली इधर रखे हुए हैं। डॉट सुबह के 9:15 का समय यहाँ पे हो चुका है और अपनी 10104 डाउन मड़गांव मुंबई मांडवी एक्सप्रेस निकल चुकी है। मड़गांव जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बिल्कुल ऑन टाइम अपना डिपार्चर हुआ है यहाँ से। स्टेशन में रीडेवलपमेंट का काम जो है वो यहाँ पे जारी है। सामने आप देख पा रहे हो ये जो स्टॉल्स होते हैं ना, बहुत सारे वैरायटी का खाना आपको यहाँ पे मिलेगा। नॉर्मल स्टॉल आपको रेलवेज के स्टॉल में नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे मिलेगा। ये देखो एक बार आप, मड़गांव जंक्शन। अपना पहला हॉल्ट होगा यहाँ से अभी करमाड़ी, थिविम और क्रॉसिंग्स वगैरह हर चीज़ आपको दिखाएंगे। मेन तो खाना पीना है जिसके लिए आए हैं। देखो यार, जर्नी हो रही है अपनी भारतीय रेलवे की फूड क्वीन में, और इसमें इतना ज़्यादा खाना पीना बैक टू बैक आता है कि आप परेशान हो जाओगे कि भाई इतनी वैरायटी कोई ट्रेन में कैसे हो सकती है। बट भाई ये मांडवी एक्सप्रेस है ही ऐसी ट्रेन ना कि इसमें आपको प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल कोर्स मील्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सामने लगी है वेरावल तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस। मड़गांव से अपनी ट्रेन निकल गई है। और सामने से अराइवल हो रहा है किसी ट्रेन का, ICF विथ EMD। वैस्को द गामा हैदराबाद एक्सप्रेस ट्विन EMD के साथ। लिंक एक्सप्रेस है, इसका लिंक जो है वैस्को तिरुपति भी है। देखो गुंतकल में या पता नहीं कहीं तो इसका लिंक जो है वो यहाँ पे हटाया जाता है। तो 2 ट्रेन एक ही ट्रेन में, ऐसा आप कह सकते हो। गाड़ी के वॉशरूम देखो एक बार आप, एकदम साफ सुथरे, रेड वाला फ्लोरिंग लगा है इस पर। गाड़ी तो बहुत साफ सुथरी है, मतलब मानना पड़ेगा। ये देखो आप एक बार कितनी क्लीन है। चलिए अभी कुछ ही समय आपको क्रॉसिंग में दिखाने वाला हूँ। 20111 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई मड़गांव कोंकण कन्या एक्सप्रेस के साथ, जिसका रेक शेयरिंग अपना मांडवी के साथ है। और थोड़ी देर में पहुंचेंगे अपने पहले हॉल्ट पर। बाकी लैंडस्केप्स जो है ना बहुत सुंदर है। यहाँ पे आप कभी भी आओ, कौन से भी सीजन में आओ, इतना सुंदर लगता है। ग्रीनरी तो भाई 12 महीना रहती है यहाँ पे। चलिए दिखाते हैं आपको। कोंकण कन्या खड़ी होगी, वैसे लेट है गाड़ी वो आज थोड़ी बहुत। चलिए अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ जुआरी रेलवे ब्रिज। बहुत सुंदर और बहुत बड़ा ब्रिज है, फेमस है एकदम यहाँ का। आपको दिखाता हूँ, चलो। मजेदार। अभी एक छोटा सा ब्रिज आएगा,
2 छोटे ब्रिज, उसके बाद फिर जुआरी ब्रिज आएगा। बहुत बड़ा ब्रिज है जुआरी ब्रिज। जुआरी ब्रिज। यहाँ पर अभी अपनी मांडवी एक्सप्रेस पहुँच रही है अपने पहले हॉल्ट करमाड़ी रेलवे स्टेशन पर। आगे पूरा मौसम देखो ख़राब लग रहा है, क्या पता बारिश हो जाए, बट कुछ बता नहीं सकते, बारिश का कुछ फिक्स नहीं होता है। मौसम का क्या ही अनुमान लगा है हम। हमारी स्टेशन पर आपको एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा, उधर है देखो। मतलब पूरा अलग सिस्टम चलता है कोंकण रेलवेज का नॉर्मल भारतीय रेल से। स्टॉल देखो आप यार, कितनी वैरायटी की चीज़ें हैं। 10104 मडगांव मुंबई मांडवी एक्सप्रेस ने कवर कर ली। 28 किलोमीटर पहुंच चुके हैं करमाड़ी रेलवे स्टेशन पर। करमाड़ी बता देता हूँ, कनेक्टिविटी देता है आपका पणजी से, पणजी के लिए और इवन ओल्ड गोवा के लिए आप यहीं पे ट्रेन अपनी जो है डीबोर्ड कर सकते हो। करमाड़ी हो गया, थिविम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है मडगांव के बाद। अभी कोंकण कन्या की क्रॉसिंग होगी, बट कोंकण कन्या अभी थिविम में शायद रुकी है, तो वहीं पे क्रॉसिंग जो है वो अपने को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी चलिए, डिपार्चर के लिए टाइम अपना हो चुका है यहाँ पे करमाड़ी रेलवे स्टेशन से। करमाड़ी से ट्रेन अपनी यहाँ पे अभी डिपार्ट हो चुकी है। अगला हॉल्ट अपना होगा थिविम रेलवे स्टेशन, जहाँ पर कोंकण कन्या एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और खाने पीने की चीज़ें जो है अभी बैक टू बैक आना शुरू हो जाएंगी। चलिए अभी आपको दिखाते हैं मांडवी रिवर, जिसके ऊपर अपनी ट्रेन का नाम मांडवी एक्सप्रेस रखा गया है। दोनों साइड से, और इवन कोंकण कन्या भी उसी साइड आएगी। थिविम में क्रॉसिंग अपनी होने वाली है। मांडवी रिवर में क्रॉस होना चाहिए। अभी अपने यहाँ पे मांडवी एक्सप्रेस का अराइवल थिविम रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। जैसे अपना अराइवल थिविम में हो रहा है, बगल में देखिए आप खड़ी है, बगल में देखो खड़ी है मुंबई मडगांव कोंकण कन्या एक्सप्रेस। इसी ट्रेन का रेक शेयरिंग है इसके साथ, मांडवी कोंकण कन्या। बहुत अच्छी गाड़ी कोंकण कन्या भी, रात को निकलती है, सुबह आपको पहुंचा देती है, बट अभी आज ये लगभग 2 घंटा लेट है, नहीं तो इसकी क्रॉसिंग करमाड़ी में वगैरह मिल ही जाती है। थिविम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, आपको मैं उतर के बताता हूँ इसका इंपॉर्टेंस। इसमें भी पुणे शेड का WP7 लगा है कोंकण कन्या में।
कोंकण कन्या एक्सप्रेस। थीवे में ना कनेक्टिविटी प्रदान करता है आपका साउथ गोवा के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग उतरते हैं, मतलब कोंकण कन्या का तो देख रहा था पूरा एसी का कोच लगभग सारा यहाँ पे रिकामा मतलब खाली हो गया था। देखो जिस चीज़ के लिए मांडवी एक्सप्रेस में हम लोग आए थे उस चीज़ की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, यानी कि अपने जो बैक टू बैक खाने पीने की आइटम्स की शुरुआत जो है वो यहाँ पे हो चुकी है। आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने मंगवाई है। जितने भी आइटम्स ब्रेकफास्ट में अवेलेबल है वो मैं अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया। और कोंकण कन्या का यहाँ पे डिपार्चर हो चुका है, जनशताब्दी वगैरह के साथ भी क्रॉसिंग होगी पर उसको बहुत टाइम है। बाकी मौसम की अगर बात कीजिए तो क्लाउडी, आगे के साइड अच्छा खासा क्लाउडी दिख पा रहा है मेरे को। चलिए थीवेम से अपनी यहाँ पे मांडवी एक्सप्रेस निकल चुकी है। यहाँ पे देखो अपने ब्रेकफास्ट का आइटम जो है वो फाइनली आ चुके हैं, अनबॉक्स करके आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे। पहले तो है रुद्रा भाई के लिए अपना अंडे का ऑमलेट, उसके बाद अपने फेवरेट वेजिटेबल कटलेट्स। भाई मांडवी के कटलेट्स का तो कोई तोड़ ही नहीं है। यहाँ पे आपका वेजिटेबल भाई तोड़ देंगे कटलेट। आज रिकॉर्ड देखते हैं कितना खाता है। रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कितना, मिनिमम एक रिकॉर्ड सेट करो आज। सेट नहीं भाई, जितना भूखे उतना खाते जाऊंगा, बस ऐसा है। मिनिमम 5 खाओगे? हाँ 5 तो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे वेज सैंडविच, चीज़ सैंडविच, पोहा, सबसे ज़्यादा अच्छी लगने वाली चीज़ कटलेट के बाद अगर कोई है तो पोहा है। बोंडा भी आ रहा है, पोहा के साथ बोंडा ले ले। हाँ वो भी लेते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें आ रही, बर्गर भी अवेलेबल है इधर। बर्गर के अलावा आप बहुत सारी चीज़ें, डोसा आएगा। अब टेस्ट करते हैं पहले मेरे सबसे फेवरेट वेजिटेबल कटलेट को। मज़ा नहीं पिएगा ना? पीऊँगा। एक और दे दो भैया। क्या क्रिस्पी बना है भाई, एकदम फ्रेश बने हुए हैं। मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ इससे अच्छे कटलेट नहीं खाए, मतलब सच में नहीं, राजधानी में भी नहीं खाए कोई। ज़बरदस्त। पिछले साल भी ये डायलॉग बोले थे ना हम लोग, उसके बाद कहीं अच्छा कटलेट ही नहीं मिला था। नहीं मिला। अब टेस्ट करते पोहा। मेन बात देखो, पोहा एकदम कांदा पोहा महाराष्ट्रियन स्टाइल जो है वो बनाया यहाँ पे। चाय भी आ गई अपनी। ज़बरदस्त भैया। सैंडविच कैसा था? सैंडविच बहुत अच्छा था, चीज़ सैंडविच। चीज़ सैंडविच। रुद्रा भाई एक बार ये खाओ ना, ये वाला खाओ। सॉरी ये रखवाने के लिए, ये खाओ। ये देखो वेजीज। मसाला कुछ नहीं डाला है, मस्त मसाला डाले, पेपर का टेस्ट है ना बहुत अच्छा आ रहा है। सही है। बाकी ये देखो पुणे हैदराबाद शताब्दी एक्सप्रेस का कोच रेक जा रहा है कहीं तो। चाय भी आ गई है। यहाँ पे आ रहा है अपना कांदा भजी, चटनी भी है देखो इसमें। चटनी बढ़िया है। ये देखिए वड़ा पाव भी यहाँ पे आ चुका है। बैक टू बैक खाने पीने की चीज़ें बजे लिए थे अभी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। वड़ा पाव तो भाई मस्ती है इधर का। और क्या, यहाँ पे अपनी मांडवी एक्सप्रेस पहुँच रही है सावंतवाड़ी रोड रेलवे स्टेशन पर। दोनों साइड प्लेटफॉर्म होगा इधर। अराइवल हो रहा है सावंतवाड़ी रोड रेलवे स्टेशन पर। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मांडवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। इस गाड़ी से प्रभावित यात्रियों का यहाँ का हार्दिक स्वागत करते हैं। May I have your attention please? पहुंचे थे सावंतवाड़ी। ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं निकला था कोकम शरबत लेने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, कभी आओगे तो ज़रूर आप कोकम शरबत एक बार ट्राई करना। ये वाला जो स्टॉल है ना सामने देख रहे हो, इधर मिलेगा आपको। ये ठंडा एकदम चिल्ड है, शौर्य का कोकम शरबत। और 10 रुपये में ही दिया इन्होंने, इधर 15 लिखा है बट 10-10 रुपये में दे दिया। और मौसम जो है बारिश का पूरा बन गया है। यहाँ पे देखो अंधेरा सा छा रहा है। सावंतवाड़ी रोड से निकल गए हम। बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है कोंकण रेलवेज का। अच्छा खासा क्राउड जो है यहाँ पे चढ़ा है अपनी ट्रेन में। मांडवी एक्सप्रेस में ट्रेन का खाना तो है ही गजब, बट ये रूट भी इतना गजब है कोंकण रेलवेज का कि आपको इस पूरे रूट के दौरान भी अलग अलग चीज़ें ट्राई करने को मिलती है। यहाँ पे देखो कोंकण का मशहूर कोंकण कोकम शरबत,
ये भी हमने ले लिया। मतलब इतनी सारी खाने की चीज़ें आ रही है ना कि गाड़ी निकले हुए बस 1 घंटा हुआ है, पेट भर गया भाई पूरा। ऐसा लग रहा है कि अब सो ही जाते हैं, इतना ज़्यादा ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा हो गया अपना। बट नहीं भाई, पूरा दिन भर आपके लिए खाएंगे अभी, पूरा दिन भर अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड आपको दिखाने वाला है। अभी हमने वड़ा पाव खाया, कांदा भजी, कटलेट, ऑमलेट, उसके बाद पोहा। ऑमलेट तो मैंने नहीं खाया, रुद्रा भाई ने खाया। पोहा, उसके बाद वड़ा पाव खाया था, अभी कोकम शरबत, चाय, ज़बरदस्त बैक टू बैक खाने पीने की चीज़ें आ रही है। चलते हैं अंदर और इसका एक बार रिव्यू जानते हैं भैया से। मैं तो पीता हूँ ये कोकम शरबत, भैया से एक बार रिव्यू जानते हैं। तुतारी है, तुतारी, चाय लस्सी पानी तरी दादर सावंतवाड़ी रोड। लिखा भी था ले लिया, एलएच भी हुआ है। ज़रफ में ज़रफ में क्रॉसिंग हुई। यहाँ पर अपनी ट्रेन पहुँच रही है कुडाल रेलवे स्टेशन पर। पूरी गाड़ी कुडाल से बैक होने वाली है क्या? कुडाल से बहुत बढ़ती है गाड़ी है। कुडाल और रत्नागिरी ना? यस, कुडाल कितना अच्छा स्टेशन है। वहाँ पे देखो एंट्रेंस इसकी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। ये खाना चला रही है। अच्छा, सामान लेके कितनी ज़्यादा भीड़ है देखो कुडाल में। मगर तुम्हारा पहला स्टॉल तो बंद है। स्टॉल आगे आगे वो वाला, हाँ। कुडाल में उतरे हैं हम, जस्ट अभी कुडाल में गाड़ी अपनी रुकी है। उतने में मैं ये लेने चला गया। ये मेरा फेवरेट है विजय का, ये कैश्यू चॉकलेट। ये कुडाल में ही आपको देखने को मिलेगा भाई साहब। मौसम बहुत, हाँ मिल गया। जिसके लिए अभी उतरा था मैं, फटाफट से उतर के कैश्यू चॉकलेट जो है वो ले लिया। प्योर काजू का होता है और बहुत टेस्ट अच्छा होता है। कुडाल रेलवे स्टेशन से अपनी मांडवी एक्सप्रेस का डिपार्चर मात्र 2 से 3 मिनट रुक के हो चुका है। ये ज़रूर ट्राई करना, कभी कुडाल आते हो ना, ये बहुत अच्छा होता है लोकल यहाँ का, मतलब ज़बरदस्त होता है। देखो इंग्रेडिएंट्स कैश्यू शुगर, लिक्विड ग्लूकोज वाटर, विजय के कैश्यू चॉकलेट। मांडवी एक्सप्रेस पहुँचे यहाँ पे सिंधुदुर्ग रेलवे स्टेशन पर। भाई देखो जिन जिन लोगों को है ना ट्रेन में अलग अलग खाने पीने की चीज़ें ट्राई करने का शौक है ना भाई, उन लोगों को इस ट्रेन में आना ही चाहिए भाई। ये ट्रेन अगर आप नहीं ट्रैवल करोगे इस ट्रेन में तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप, क्योंकि इस ट्रेन में जिस हिसाब से खाना पीना मिलता है, जिस क्वालिटी का मिलता है ना, एक अच्छे रेस्टोरेंट में भी आपको नहीं मिलेगा। उससे भी ज़्यादा बढ़िया आपको इस मांडवी में मिलेगा। फिलहाल सिंधुदुर्ग रेलवे स्टेशन पर अपनी मांडवी एक्सप्रेस यहाँ पे रुकी हुई है। अभी तो थोड़ा धूप है इसलिए अभी अंदर जा रहे हैं। इतना खाना खा लिया ब्राही, मतलब गाड़ी चलने के आधे घंटे में पेट जो है आपका भर जाएगा खाना खा के। इतनी वैरायटी आती है इसमें। सिंधुदुर्ग से जैसे गाड़ी निकली है ना, यहाँ पे आ चुका है अपना टमाटो सूप। भाई खाना रुकता ही नहीं है इस गाड़ी में, जब भी ट्रैवल करोगे। हम भी खाने से नहीं रुकते। हाँ हम भी नहीं रुकते हैं। और हम ये भी लिया फणस, कोंकण में मिलता है अच्छा। यहाँ पर देखो अभी मैंने दिखाया था आपको, भैया ने वो लिया था आपका जैक फ्रूट। और ये देखो अभी आ चुका है अपने यहाँ पे मिक्स फ्रूट, जिसमें वाटरमेलन है, यहाँ पे बीच में मसाला दिया है, पाइनएप्पल है, केला है, पपाया है, सब है इसमें। बढ़िया है। चलो मतलब जो लोग हेल्दी खाना चाहते हैं उनके लिए ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। हेल्दी अनहेल्दी सब। चलिए यहाँ पर अपनी ट्रेन अभी पहुँच रही है कणकौली रेलवे स्टेशन पर, बिल्कुल ऑन टाइम। ज़्यादा मतलब डिले नहीं, 5-6 मिनट इधर उधर चलता है। 11:50 लगभग यहाँ पे होने वाले हैं। और देखो हर एक स्टेशन पर, जो स्टेशन पे अपनी गाड़ी रुक रही है ना, लोग अच्छे खासे यहाँ पे बोर्ड कर रहे हैं अपनी ट्रेन को। यहाँ पर देखो कणकौली में आपको उकड़ीचे मोदक, यहाँ का लोकल क्विजीन आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ऐसा कौन सा स्टेशन मुझे बताओ भारतीय रेल में जिसमें इतनी सारी वैरायटी का खाना मिलता है। पूरन पोड़ी, मोदक, उकड़ीचे मोदक, वाह यार सिंपली अमेजिंग। यहाँ पे एक और हमने कोकम शरबत जो है यहाँ पे ले लिया है, तेंदुलकर, वाह।
मतलब आप देख रहे हो जिस भी स्टेशन पर अपनी ट्रेन रुक रही है ना वहां पर कुछ ना कुछ हम ले ही रहे खाने पीने का। यहाँ पे देखो कोकम शरबत लिया हमने, यहाँ का लोकल, बढ़िया। चलते हैं अंदर HA1 में अपने। यहाँ पे देखो कनकौली से ट्रेन निकल गई है, अपना कोकम शरबत यहाँ पे चल रहा है, भैया का चल रहा है वहाँ पे हेल्दी, रुद्रा कोकम शरबत पे टूट पड़ा है अभी। अरे भाई क्या आदमी हो भाई, कैसे कर लेते हो। मड़गांव जन शताब्दी एक्सप्रेस क्रॉसिंग हो रही है। इसका 150, इसका 115, इसका 200 भाई अपनी है। यस, मड़गांव वाली। खाना खाने का दिखाने के बाद थोड़ी देर सो जाएंगे भाई। हालत देखो सबके अभी नींद आ रही है सबके चेहरे पे, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही ऐसा हुआ है ना हमारा। थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैं आपसे मिलूंगा। और हाँ, लंच के ऑर्डर लेने आए थे तो लंच की हमने ऑर्डर भी दे दिए। चलिए, ये आ रही है 12431 त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस, अपनी मांडवी एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के लिए। इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी एक्सप्रेस, इसको हम इस मॉनसून में 100% कवर करने वाले हैं। त्रिवेंद्रम राजधानी ओवरटेकिंग मांडवी एक्सप्रेस। चलिए, गई राजधानी। अब डायरेक्ट भाई अपना लंच का रिव्यू जो है वो आपको दिखाऊंगा। ऑलरेडी अपना लंच सर्व कर दिया गया अपने को। फाइनली अपना लंच जो है यहाँ पे सर्व कर दिया गया है। मतलब इतनी सारे आइटम्स ऑर्डर किए थे हमने, मतलब बैक टू बैक ऑर्डर कर ही रहे हैं। मतलब नींद भी अभी पूरी नहीं हुई हम लोगों की, उतने में लंच अपना सर्व करते गया। रुद्रा भाई के यहाँ पे नॉनवेज आइटम्स यहाँ पे, मतलब इतना भी नहीं, इतना है। अब इसके बाद और शाम को डोसा भी खाएंगे और पकोड़े, साबूदाना वड़ा भी खाएंगे, समोसा भी आ रहा है। समोसा भी आ रहा है। तो लंच में आपको बता देता हूँ क्या क्या आना। ये क्या है? नूडल्स, वेज हक्का नूडल्स है शायद ना ये। वेज मंचूरियन, वेज मंचूरियन, फ्राइड राइस विद शेजवान चटनी, हाँ, दही हाँ, विद शुगर, दही वड़ा विदाउट शुगर, पनीर बटर मसाला, गुलाब जामुन, चपाती और भी हैं, ये भी है, और पापड़। मतलब आपको अगर ऐसा खाना खाना है ना, आपको इंडियन रेलवेज की कोई भी ट्रेन में मांडवी छोड़ के नहीं मिलने वाला है। मात्र मांडवी एक्सप्रेस, कोकण कन्या एक्सप्रेस ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें आपको ऐसे क्वालिटी का खाना जो है वो यहाँ पे रेस्टोरेंट स्टाइल सर्व किया जाता है। चलिए, अब आपको मैं रिव्यू करके बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने मंगवाई है, मतलब कैसा टेस्ट होता है। पहले तो रोटी और पनीर की सब्जी को रिव्यू करते हैं। माफ़ कीजिए, थोड़ा सा वायर आपको दिख रहा होगा और टनल बहुत आ रहे हैं भाई इस रूट पे। आपको पता ही है कितने सारे टनल्स, वायरडक्ट्स, ब्रिजेस हैं। पनीर भी एकदम फ्रेशली कुकड है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये अपना हक्का नूडल्स, इसको टेस्ट करते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कहीं और से बाहर से मंगवाने से अच्छा मांडवी की पेंट्री है 10 गुना अच्छी पेंट्री है मांडवी की, सच बता रहा हूँ। जो शेजवान चटनी के साथ स्वाद आ रहा है ना, मज़ा आ गया। अभी गोभी मंचूरियन मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ थोड़ा, बट फिर भी आपके लिए रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक जेन्युइन रिव्यू मिले गाड़ी का। एक और बात याद है मलाल भाई, जब हम LTT दुरंतो, सॉरी निजामुद्दीन दुरंतो में आए थे, तब रत्नागिरी उतरे थे, तब हमने पूछा था मांडवी में खाना है क्या, 2 बजे तक खाली भी होता था। हाँ, एक बार हुआ था ऐसे, साइड में मांडवी क्रॉसिंग के लिए आई थी, हमने पूछा कि हमने कुछ है क्या आपके पास अवेलेबल, सब खत्म था।
ओवरऑल खाना बहुत ज़बरदस्त है भाई। मांडवी एक्सप्रेस कभी डिसअपॉइंट नहीं करती है। मिलता आपसे रत्नागिरी में, उसके बाद भाई मैं रेस्ट करने वाला हूँ। ये जा रहा है पनवल वायडक्ट, इस रूट का सबसे लॉन्गेस्ट वायडक्ट जा रहा है गया। यहाँ पे बारिश हो रही है शायद से, मुझे ऐसा लग रहा है बूंदाबांदी हो रही है मे बी। हाँ आलया का ट्रेन यहाँ पे अपना अराइवल रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर हो चुका है। मडगांव से 236 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर। आपको अगर जाना है आरेवारे बीच, उसके बाद गणपतिपुळे, तो यहाँ पर आपको उतरना पड़ेगा। बाकी मांडवी एक्सप्रेस में इतना ज़्यादा लंच हुआ है ना भाई, अब ऐसा लग रहा है कि बस चद्दर कंबल ओढ़ के बस सोया जाए, इतना ज़्यादा खाना हुआ है। ऐसा पेट भरा ना भाई, मतलब सच बता रहा हूँ, इस गाड़ी का खाना अनमैचेबल है भाई कोई और ट्रेन से, सच बता रहा हूँ। इतना ज़बरदस्त खाना मिलता है इस गाड़ी में। बाकी सिग्नल ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्टर अपनी ट्रेन को मिल चुका है और अपनी क्रॉसिंग होने वाली है मुंबई से मडगांव जाने वाली मांडवी एक्सप्रेस के साथ। अभी वो आपको दिखाते हैं। और पूरा मौसम यहाँ पे बारिश का बन चुका है। रत्नागिरी आओगे तो हापूस आंबा वड़ी वगैरह ट्राई करना। लास्ट टाइम मैंने ली थी यहाँ से, अच्छी होती है। अभी भूख बिल्कुल नहीं, बहुत मीठा खा लिया है, बट ट्राई ज़रूर कर सकते हो। उस साइड आगे मांडवी मडगांव जाने वाली मांडवी एक्सप्रेस आ रही है उस साइड। चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखो मडगांव की ओर जाने वाली मांडवी एक्सप्रेस का डिपार्चर यहाँ पे हो गया। यहीं पे क्रॉसिंग फिक्स होती है। अब देखो फिर से नाश्ते का एक और राउंड आने लग गया है यहाँ पे। बैक टू बैक खाना जो है वो आता रहता है इस गाड़ी में। यहाँ पर मौसम देखो कैसा बना हुआ है, काले काले घने बादल है बीच बीच में। आगे मुझे लग रहा है आगे हमें शायद बारिश देखने को मिल सकती है यहाँ पे। बाकी रत्नागिरी के आपको पता है हापूस आम बहुत फेमस है। स्टार्टर ऑलरेडी मिल चुका है गाड़ी को, बट रुकी क्यों है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बिफोर टाइम यहाँ पे आ रखे थे। इसी की वजह से गाड़ी जो है यहाँ पे रुकी हुई है। फिलहाल तो वॉक चल रही है। हाँ अभी गर्मी थोड़ी कम लग रही है यहाँ पे, उमस तो है, बट मडगांव में जितनी फील हो रही थी ना सुबह, उससे भी अभी कम लग रही है यहाँ पे, क्योंकि ना बादल पूरे घेर गए। देखो बादल ने घेर लिया है पूरा। बाकी अपना H1 का कोच मुंबई मडगांव मांडवी एक्सप्रेस। चलिए रत्नागिरी से बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर अपनी मांडवी एक्सप्रेस का हो चुका है। यहाँ के आपको मशहूर हापूस आम देखने को मिल जाएंगे। 2:47 समय हुआ है यहाँ पे। भाई मौसम क्या पैक हुआ है यहाँ पे, जबरदस्त। बट बरस नहीं रहा है बस। हाँ क्या यार, हम तो कब से वेट कर रहे बारिश हो जाए। प्रेयर्स करेंगे। चलिए रत्नागिरी के डोगेश भाई वहाँ पे खड़े हैं। हाँ भी आएगा, कर्व आएगा, आपको कर्व दिखाते हैं। यार ये नज़ारे अगर आपको देखने हैं ना तो कोंकण रूट आपको आना पड़ेगा। इतने सुंदर नज़ारे और बारिश के साथ अल्टीमेट मज़ा आता है। और ऊपर से भाई ये फूड क्वीन मांडवी एक्सप्रेस में यात्रा हो रही है अपनी। F4 यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है किसी ट्रेन के साथ। युवा वाली पैसेंजर तो नहीं है शायद। पैसेंजर भाई 3 ऐसी अब 3 कर दिए क्या? पिछली बार हम लोगों ने देखा था तब इसमें एक ही 3 टायर इकोनॉमी था। M1 M2 M3। वाह बारिश हो रही है बारिश शुरू है ना, देखो हाँ। इसके छत पे हुई है। बारिश शुरू हो गई। यस रत्नागिरी के बाद प्रेडिक्शन था वो, ये थोड़ी ये देखो। जिस चीज़ का इंतज़ार था, हल्की हल्की बारिश जो है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। आगे जाके हमें और बारिश मिलने वाली है यहाँ पे।
भोके रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकी है, सामने सावंतवाड़ी दीवा पैसेंजर, दीवा सावंतवाड़ी। यहाँ पे देखो बारिश जो है अच्छी खासी शुरू हो गई है गिरना, जैसे लगा था प्रेडिक्शन था, हो रही है बारिश। ये देखो मोटी मोटी बूंदें गिर रही है, और ये तो फास्ट हो गई, एकदम एकदम से तेज हो गई। और यहाँ पे डिपार्चर भी हो गया सावंतवाड़ी पैसेंजर का, दीवा सावंतवाड़ी। सिंधुदुर्ग एक्सप्रेस बोलते हैं, अब तो पैसेंजर खैर नहीं है ये। संगमेश्वर रोड पर अपनी यहाँ पे मांडवी एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है, और बारिश बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। मौसम तो पूरा बना हुआ है बट बारिश नहीं हो रही है। थोड़ी देर पहले आपको दिखा था, गर्मी हो रही है ऊपर से। थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था भोके पे बारिश हो रही थी। पहुंच चुके हैं संगमेश्वर रोड पर, यहाँ पर भी बारिश नहीं हो रही है। थोड़ी देर पहले भोके में क्या बढ़िया बारिश हो रही थी, मतलब रत्नागिरी साइड बारिश अभी हो रही है, इस साइड नहीं है। इस साइड आने में थोड़ा टाइम शायद लग जाएगा। थोड़ा मैं और रुद्रा भाई यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, क्योंकि इतना खाना जब होता है ना, वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सीटी हो गई है, निकलने के लिए तैयार है संगमेश्वर रोड रेलवे स्टेशन से। मतलब हर स्टेशन पे गाड़ी रुक रही है ना, हर स्टेशन पे गाड़ी लगभग मतलब ऐसा 2 से 3 मिनट रुकती है, फिर चली जाती है। सामने अपनी क्रॉसिंग यहाँ पे हो रही है अभी बांद्रा टर्मिनस मडगांव एक्सप्रेस के साथ, जिसका रेक शेयरिंग है आपका मडगांव एर्नाकुलम एक्सप्रेस के साथ भी। इसको भी कवर करने का मन है मेरा। सुबह लगभग 6:30 बजे छूटती है बांद्रा से, तो इतना टाइम कैसे लग गया यार, लेट छूटी है मतलब ये गाड़ी। इसको बारिश अच्छा मिलेगी, अभी बारिश की बूंदें आ रही है, बूंदे शायद आ रही है थोड़ी थोड़ी। मडगांव बांद्रा। मुझे याद है एक बार संगमेश्वर रोड में कोई तो गाड़ी में जर्नी कर रहा था, तब यहाँ से ऊपर जाके हमने क्रॉसिंग ली थी। अच्छा वो थी शायद वंदे भारत, अमृतसर कोचुवेली में जब यात्रा कर रहे थे हम तब। क्योंकि संगमेश्वर रोड यहाँ पे निकल रहा है। स्टेशन बहुत सुंदर है संगमेश्वर का। कोई नहीं, अब एक्सट्रीम बारिश जब होगी ना जुलाई में, तब एक बार और यात्रा होगी। मांडवी में नहीं, कोई और गाड़ी में ज़रूर करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सी यात्रा आप देखना चाहते हो गाड़ी में। 2 ही मिनट रुकी है गाड़ी, मतलब गिन के 2 मिनट रुकी है। देखो मैं कम नहीं हूँ, भैया ने भी यहाँ पे एक और आइटम ले लिया, यहाँ का फेमस और अपना फेवरेट शीरा उपमा का जोड़ी। देखो अब रील वगैरह चल रहा है। यही होता है दोस्तों के साथ जब ट्रैवल करते हैं, तब इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। बैक टू बैक खाना पीना, इसी चीज़ का मिस कर रहे थे ना भैया सुबह ब्रेकफास्ट में, शीरा उपमा। वो लोग का मेनू अलग है। बड़ा साबुदाना वड़ा आ रहा था, अभी आएगा तो लेंगे फिर से। सो जाओ जाके, सो जाओ, जगह तो खिलाएगा भी। और एक बार टेस्ट करते हैं शीरा उपमा को। भैया शीरा खा के बता रहे हैं, रिएक्शन से पता लग जाएगा। फेल है भाई, इसका क्या होटल फेल है बस बना है दोनों ही चीज़ यार। अब एक बार उपमा में खाता हूँ। उपमा ट्राई करो रुद्रा भाई। उपमा सबसे बढ़िया उपमा है, सीरा से अच्छा उपमा। ಶೇಂಗಾ ಗಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇದ್ರೊಳಗೆ शेंगा दाने भी है। साबुदाना वाला मैं सच बता रहा हूँ, आज तो भाई मतलब रिकॉर्ड टूट गया पूरे गाड़ी के। भैया साबुदाना वड़ा हाँ जी सर, 1 प्लेट लगा दीजिए। साबुदाना वड़ा अबे कितने खाते हो? ये देखो लगने जा रहा है साबुदाना वड़ा। अभी जस्ट हमने दही भी डाल दीजिए। कितना हुआ अंकल? 55। 5 रुपये उन भैया के पास थे यार, अब कैसे बोले, 1 सेकंड रुको। आज तो भाई हदें पार हो गई है मांडवी एक्सप्रेस में। अभी जस्ट हमने लंच किया है, आधा घंटा हुआ है बस लंच किए हुए। इवनिंग स्नैक्स की भाई अभी बारात लग चुकी है, आपको दिखाता हूँ। डोसा डोसा और यहाँ पे आ चुका है अपना भैया। छुट्टे का ही दिक्कत हो रहा है हर जगह। कोई बात नहीं, हम दे देंगे। हाँ अरे वाह, डोसा आ चुका है यहाँ पे गर्मा गर्म, फ्रेश फ्रॉम पेंट्री कार। ಈ ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ವಾಹ್ ದೋಸಾ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಚಕ್ಕೆ कैमरा क्या गुजार है? देखो मजा आ गया।
मैं ना बात पूरी मेरी कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतना मेनू आ रहा है बैक टू बैक। यहाँ पे देखो डोसा, साबूदाना वड़ा, मेदू वड़ा, चाय, और वहाँ पे देखो अभी उपमा शीरा भी खत्म हो गया। वहाँ पे गुलाब जामुन भी 2 वेटिंग पे है। मतलब यार आप लोग बोलोगे, मुझे पता है कि भाई खाना ही क्यों इतना दिखा रहे हो, और क्या करे भाई, आए ही इस चीज़ के लिए, इस गाड़ी में खाना दिखाने के लिए। पसीना रखा सच में पसीना आ गया भाई खाना देख देख। अब पता है क्या हो रहा है, जो पेंट्री वाले जा रहे हैं ना वो पहले ब्रेक उनको ब्रेक लेने लग गए हैं कि भाई हाँ यहीं पे रुकना है, इस दूसरे केबिन में, यहाँ पे खाना। भूख यही लगेगा। हाँ अभी भैया की भोनी हमने ही करवाई है डोसा वाले की। अरे वाह, टेस्ट करते हैं मेदू वड़े को। प्रॉपर इसको जब तोड़ रहे हैं ना तब प्रॉपर फील आ रहा है, मतलब एकदम अभी जस्ट तल के आया है। जबरदस्त। भैया डोसा कैसा है? बहुत अच्छा है। डोसा नहीं, मेन मतलब चटनी है, बट डोसा सॉफ्ट है और वड़ा क्रंची है। वड़ा बहुत क्रंची, देखो एक बार ये देखो, फ्रेश है, गर्मा गर्म। यहाँ पर हम अभी स्किप करें सावरडा रेलवे स्टेशन को। यहाँ पर अभी अपनी मांडवी एक्सप्रेस कुछ ही समय पहुँचने वाले हैं चिपळूण रेलवे स्टेशन पर। मौसम तो यहाँ पर भी बहुत ख़राब है। यहाँ पर देखो मौसम कुछ ऐसा है, बाकी चिपळूण में अपनी ट्रेन का यहाँ पे अराइवल हो रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी मांडवी का यहाँ पे अराइवल हो रहा है। चिपळूण में आपको यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटिव लाउंज देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छा होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट एकदम बढ़िया होता है। तो आओगे तो आप रुक सकते हो गर्मी से बचने के लिए। मडगांव में भी है, मतलब कोंकण रेलवे के हर एक स्टेशन पर आपको लगभग ये देखने को मिल ही जाएगा, मेजर रेलवे स्टेशन पर। 311 किलोमीटर अपनी मांडवी एक्सप्रेस ने कवर कर लिए, पहुँच चुके हैं महाराष्ट्र के चिपळूण रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से अब इसके बाद तो भाई पता नहीं मैं क्या दिखा पाऊंगा या नहीं। अब तो भाई जा रहा हूँ मैं रेस्ट करने, इतना खा लिया है। अब मुझे बताना, इतना आपने कभी किसी ट्रेन में किसी को खाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा मेरे हिसाब से। तो मतलब मज़ा आता है भाई दोस्तों के साथ ऐसे ट्रैवल करने में, खाना पीना, और ऊपर से जब ये मांडवी एक्सप्रेस में यात्रा होती है ना तब और ही मज़ा आता है। मतलब मुझे तो लग रहा है अभी तक का अपना खाने का बिल मोर देन 3000 रुपीज़ का हो गया होगा। कोई किसी ट्रेन में अपने अभी तक इतना खाने का बिल किसी का देखा नहीं होगा जितना हम लोगों ने खाया इसमें। मतलब पेंट्री कार से बता रहा हूँ, एक भी चीज़ हमने बाहर से ना खरीदी है ना कुछ किए। भाई दरवाजे ना बंद कर दे। हाँ वही है। चलो ये अपना HA1 का कोच, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। भैया कैसा लग रहा है इतना सब खाना खा के? नींद आ रही है ना? अब सोएंगे थोड़ी देर, अब रेस्ट करते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपसे। यहाँ पे ना मेन्यू का डिस्प्ले किया हुआ, देखो शीरा, उपमा, समोसा, ऑमलेट, हर एक चीज़ का प्रॉपर प्राइस जो है वही लिया जाता है। अभी अपना बिल आएगा तो आपको दिखाता हूँ। जितना हम लोगों ने खाया मुझे तो लगता है 2,500-3 हज़ार रुपये का तो बिल ऐसे ही आ जाएगा इसमें। बाकी अब थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होगी LTT त्रिवेंद्रम नेत्रावती एक्सप्रेस के साथ, और गाड़ी जो है 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में भी दौड़ने लग जाएगी। अभी तो तुरंत सिंगल लाइन नहीं खत्म होगा, थोड़ा आगे जाके ही होगा। बाकी मौसम देखो यार, पूरे बादल छाए हुए हैं, आगे आने वाले दिनों में बहुत बारिश यहाँ पे होने वाली है। चिपळूण में बहुत लोग उतरेगा गाड़ी से। अच्छा कवर कर रही है गाड़ी, मतलब ऑन टाइम ही चल रही है। लगा था कि लेट होगी बट नहीं। अभी हमारी जो है वो रेस्ट कंप्लीट हुई है। देखो अभी बारिश वगैरह उतनी नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं बाहर का नज़ारे ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, जितने पॉसिबल है दिखा रहा हूँ आपको। बट मैं एक चीज़ प्रॉमिस कर रहा हूँ, आने वाले 10-15 दिन के बाद मैं प्रॉपर आपको
हेवी मानसून में, हेवी बारिश में आपको जर्नी दिखाऊंगा इस रूट पर। फिलहाल तो गाड़ी अपनी अभी जस्ट रोहा छोड़ा है। कोंकण रेलवे को जो है हमने एग्जिट कर लिया है यहाँ पे। मांडवी एक्सप्रेस भाई बिफोर टाइम चल रही है अभी अपनी, और मौसम अच्छा हुआ है, बस वही थोड़ा सा क्लाउडी था बीच में, अभी एकदम से क्लियर होने लग गया। देखो अपना बिल जो है वो यहाँ पे आ चुका है, कुल मिलाकर 1160, और ऊपर का हमने ब्रेकफास्ट कर दिया था, मतलब एक लगभग मोटा मोटा 2200-2300 रुपये का अपना टोटल जो बिल है वो बन चुका है। बहुत अच्छा खाना था, मतलब खाना खा के जो मज़ा आया ना, जो नींद आई ज़बरदस्त आई। सब लोग ऐसे अभी नॉर्मली तुम कैलकुलेट करोगे ना, ऑनलाइन ई कैटरिंग से मंगाओ, किधर भी तो मंगाओ तो एक थाली मंगाते हो 350-400 की आती है। हाँ। ब्रेकफास्ट मंगाओ तो 300 की आती है। एक आदमी का खाना 1200-1300 हो जाता है। जब 3 आदमी का खाना 2000 टच कर रही है लगभग, और एकदम टेस्टी खाना, वो भी पेट भर के ऊपर तक भाई। तो ये आपको मांडवी में ही मिलेगा विद बिल, एक भी रुपए ओवर चार्ज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर अभी अपनी मांडवी एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है पनवेल रेलवे स्टेशन पर। वो मूवी में सुना है ना, जल्दी कर पनवेल निकलना है, वही वाला। पहुंच चुके हैं मुंबई, नवी मुंबई के पनवेल में। आप सभी का स्वागत है। गाड़ी आई लगभग 50 मिनट की देरी के साथ। रुद्रा भाई अपनी ट्रेन को डिपोर्ट कर रहे हैं, हम जाएंगे एंड टू एंड CSMT तक जाएंगे। बाकी रुद्रा भाई जा रहे हैं अपना दादर हुबली से ना। चलो अच्छा लगा। अभी कोंकण के बहुत सारे व्लॉग्स में आपको रुद्रा भाई देखने को मिलने ही वाले हैं। एक्सप्लोर करेंगे भाई, एक्सप्लोर करेंगे कोंकण और कर्नाटका। भैया के साथ नेत्रावती भी करेंगे। नहीं पनवेल से नीचे ही रहेंगे, पनवेल से नीचे। चलो सही है, देखेंगे। बाकी चलो भाई, बाय बाय, मिलते हैं। चलो बाय रुद्रा भाई, मिलते हैं भाई, बाय बाय। निकल गए फाइनली हम लोग पनवेल से। मडगांव वहाँ पर हमें ओवरटेक नहीं कर पाई, हमारे 1 घंटा 40 मिनट बाद चली थी। लेकिन पनवेल के बाद ठाणे अपना हॉल्ट होगा, ठाणे के बाद फिर डायरेक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। उससे पहले दादर भी रुकेगी गाड़ी। ओह थक गए यार, दिन भर शूट करके, खाना पीना करके भैया, आगे तक है ना। खा के थक गए ज़्यादा। मतलब उतना बैक टू बैक शूट नहीं किया, बट फिर भी खाना पीना करके थक गए। ठाणे रेलवे स्टेशन पर अपनी मांडवी एक्सप्रेस पहुंची है। हम तो जाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर। बाकी यहाँ देखो पैरेलल वैरेलल क्या एक्शन रिकॉर्ड किया भैया ने। दरवाज़ा पूरा पैक था भैया, तो मैं जा ही नहीं पाया। बहुत पहले से खड़ा हो गया इधर। हाँ तभी आपको मिला। अच्छा, ये सामने से महालक्ष्मी आ रही है। महालक्ष्मी एक्सप्रेस आ रही है यार। आप लोगों की बहुत डिमांड है, कवर करूंगा उसको भी, क्योंकि नाइट की ट्रेन है। फिर भी एक बार आपके लिए पूरा जर्नी एक्सपीरियंस जो है वो जल्द महालक्ष्मी एक्सप्रेस में आपके लिए मैं लाऊंगा। अराइवल हो रहा है यहाँ पे महालक्ष्मी एक्सप्रेस का। देखो क्राउड कितना ज़्यादा है। ज़्यादातर लोकल पैसेंजर इसमें ट्रैवल करते हैं। मुंबई से, CSMT से बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, दादर और CST से। स्लीपर तो भाई ऐसा हाल है, ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ साइड जा रही है कोई गाड़ी। कितनी भीड़ है ठाणे रेलवे स्टेशन पर, वाह। शायद अपनी ट्रेन को पैरेलल में ओवरटेक करने आ रही है पुष्पक एक्सप्रेस, तो देखते हैं ओवरटेक होता है या नहीं। ये देखो सामने मुंबई की AC लोकल। तपती गर्मी से बचाने के लिए AC लोकल भी आपको मुंबई में मिलेगी। सेंट्रल लाइन पे भी है, वेस्टर्न पर भी है, हार्बर लाइन पर भी है। तीनों लाइन पर आपको देखने को मिल जाएगी AC लोकल। पुष्पक देखते हैं कहाँ है। चलिए यहाँ पे अपनी मांडवी एक्सप्रेस का अराइवल जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर
फाइनली यहाँ पे अभी हो चुका है। और मेन बात जो भी कूड़ा कचरा रहेगा वो हम ऑलरेडी डिस्पोज हुए कर देंगे अभी जाते हुए। तो आप ये मत समझना कि हम लिटर करते हैं, हम जितना भी अपना कूड़ा कचरा होता है हमारे साथ सब चीज़ हम डिस्पोज ऑफ ज़रूर करते हैं। इस केबिन को अब अलविदा करने का टाइम आ गया। अब ये गाड़ी तुरंत देखो यहाँ पर रेडी भी हो गई है निकलने के लिए, क्योंकि अब ये कोंकण कन्या एक्सप्रेस बन के जाएगी फिर से मडगांव। तो ये इसका शेड्यूल रहेगा। और वहाँ पर देखो डिपार्चर हो रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई मैंगलोर जंक्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी भैया से एक बार थोरोली रिव्यू जानते हैं। भैया कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मांडवी एक्सप्रेस में? अरे मांडवी हमेशा ही बेस्ट रहती है, आज भी अच्छी थी, बस मानसून को मिस किया, लेकिन खाने का मेन्यू आज अच्छा था, जबरदस्त था। लेकिन एक और चीज़ रिकमेंड करूंगा, ये गाड़ी को हमेशा मुंबई से करना चाहिए। मुंबई से करना चाहिए। मुंबई से गोवा करने में ज़्यादा वैरायटी मिलती है तो खाने फिर- की, और साबुदाना वड़ा, मेथी वड़ी और ऐसे जो चीज़ें फ्रेश होती हैं, मिलता है। पतरोड़ वगैरह, समझिए ना, वो सब हाँ। ब्रेकफास्ट मेन्यू में मिल जाता है। और लंच तो तुमने देखा ही, और इवनिंग स्नैक्स में भेलपूरी और समोसे, ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। आज समोसा था, हमने समोसा नहीं खाया, अदर देन दैट मतलब समोसा छोड़ के सब खा लिया हम लोगों ने। बाकी फिर अगली जर्नी मुंबई से करते हैं मांडवी में, चलिए, जब कभी- ग्रुप में चलेंगे जब बारिश होगी ज़बरदस्त तब करेंगे जर्नी। मडगांव से 580 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पर अपनी 10104 मांडवी एक्सप्रेस ने कवर कर लिया। आप पहुँच चुके हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर ओनली 5 मिनट के देरी के साथ। बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही, मतलब इतना मज़ा आया ना खाना पीना करके। दिन भर आपने देखा जर्नी। और हाँ, एक आपका सवाल रहेगा कि भाई मानसून बारिश क्यों नहीं हुई, तो बारिश थोड़ा बहुत लेट आई है इस टाइम, बट आपको मैं अभी प्रॉमिस कर रहा हूँ अगली जर्नी जो मेरी कोंकण की होने वाली है वो ज़बरदस्त बारिश में आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जिसमें वाटरफॉल के नज़ारे, वादियों के नज़ारे बहुत सुंदर होने वाले हैं, खाना पीना भी दिखाएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको अगली यात्रा कौन सी गाड़ी में देखना पसंद रहेगा। वीडियो अगर पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट देता हूँ कि मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। इवन आप मेरे से मिल भी सकते हो। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल व्लॉग में। फिलहाल के लिए दिस इज़ मल्हार साइनिंग आउट फ्रॉम